This conference will now be recorded. So आज का जो टॉपिक हमारा है द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सो बेसिकली इसके लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी को हिंदी में हम कहते हैं अर्थव्यवस्था, है ना? तो कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज इकोनॉमी? हाउ डू यू एक्सप्लेन इकोनॉमी? The very first question arises here is that this. So what is economy? Can you tell me? अब बेसिकली हमें बताया जाता है कि इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी इज अ स्टेट ऑफ कंट्री और अ रीजन। किसी भी कंट्री और किसी भी रीजन की वो स्टेट होती है जो कि जिसमें कि इंक्लूड होते हैं, मतलब कि जिसको हम अगर मापदंड से देखें तो हम इकोनॉमी को मापते हैं किसी भी कंट्री और रीजन की स्टेट से इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ कंजप्शन ऑफ गुड्स और सर्विस एंड सप्लाईज। तो उसको हम इकोनॉमी कहते हैं। Are you getting? The state of country or region in terms of supply and goods, in terms of usage, in terms of production and consumption, that is called as economy. So, uh, or simply, if you want to define economy, is um, the management of resources. The management of resources is also called as economy. हम मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम अपनी सराउंडिंग, पूरी सराउंडिंग को लेके चले, वो पूरी सराउंडिंग से मिला के हम इकोनॉमी बनाते हैं। ह्यूमंस इकोनॉमी बनाते हैं, हमारी सोसाइटी इकोनॉमी बनाती है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इकोनॉमी बनाता है। ठीक है ना? हमारे रीजन, हमारे रिलीजन, हमारे कास्ट, ये सब क्या है? ये सब मिलके इकोनॉमी बनाती है। सो ये तो था इकोनॉमी। यू वेरी वेल नो व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। आपको पता है कि उद्यमिता और उद्यमी कौन होते हैं। सो अब क्या आप मुझे बता पाएंगे, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमी एंड एंटरप्रेन्योर? इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमी? यस, ओवर टू यू। क्या एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमी में कोई रिलेशनशिप है या यस नहीं? यस सर, बिल्कुल डेफिनेटली सर। इकोनॉमी uh, इकोनॉमी बूस्ट ही एंटरप्रेन्योर के मतलब साथ ही होगी। एंटरप्रेन्योर्स का मतलब क्या है कि नई कह सकते हैं नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नई बिजनेस बिजनेस डेवलप होंगे, नई हम्म टेक्नोलॉजी डेवलप होगी कि, हम्म किसी भी देश की या एरिया की इकोनॉमी डेवलप होती है। तो आपस में वेरी इनका गुड, कोरिलेशन है बिल्कुल। वेरी गुड। सो पैरेलल टू देयर इज अ ईच वेरी अदर या स्ट्रॉन्ग रिलेशन। Very good, very good. So there is very strong relationship between economy and entrepreneurship development. ये दोनों ही एक दूसरे के सहायक हैं, ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, तभी हमारी इकोनॉमी भी बैलेंस आती है। लाइक अगर आप हम करंट एग्जांपल ने कोविड-19 का, ये पेंडेमिक ने किया क्या? हम बार बार हमें सुनने में आती है इकोनॉमी डाउन, इकोनॉमी पुअर, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आया है। बहुत सारे आर्टिकल छपे हैं, द इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन, द इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इकोनॉमी। सो ये क्यों हुआ? क्या आपने सोचा है क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि लॉकडाउन के कारण सभी लोग घर में बैठे, तो जितने भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स थे, जितने भी व्यवसायिक थे, जितने भी धंधे वाले लोग थे, सब घर में बैठ गए, है ना? तो वो उनका जो बिजनेस है वो बंद हो गया, और बिजनेस बंद होने से क्या हुआ? हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आने लग गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया, चीजों का आदान प्रदान बंद हो गया, रिसोर्सेज का मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई। तो उससे क्या हुआ? उससे हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आया। इकोनॉमी पे कैसे इम्पैक्ट आया? नाउ द सेकंड क्वेश्चन अराइजेस हियर इज दिस, लाइक क्यों आता है ये? अगर हम एंटरप्रेन्योर्स को रोक दें, एंटरप्रेन्योर्स खत्म हो जाए, एंटरप्रेन्योर्स बंद हो जाए, तो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्यों आता है?
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक आप पुराने जमाने का एग्जांपल लीजिए। हमारे भारत में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि व्यवसाय जैसा कुछ था ही नहीं। भाईचारे से लोग रहना पसंद करते थे, भाईचारे में चीजों का आदान प्रदान करते थे, जिसको नाम दिया गया था बार्टर सिस्टम। ठीक है। तो उस टाइम से अगर आप एग्जांपल लो, क्या उस टाइम पे इकोनॉमी होती थी? क्या उस टाइम पे इकोनॉमी जैसा कुछ नाम होता था? बताओ। सर इकोनॉमी तो होती है सर, चाहे किसी भी रूप में हो। मतलब कि उस टाइम पे अगर एंटरप्रेन्योर्स नहीं थे तो हमारी इकोनॉमी पे, मतलब कि उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी नहीं थी। उस टाइम पे हमारे, आपको याद हो तो, कर लगता था, जिसको हम्म। हम टैक्स कहते हैं आज के टाइम पे। और कर पता है किन चीजों पे लगता था? आपको पिक्चरों में आपने देखा भी बहुत होगा। लाइक मुस्लिम मुस्लिम एरिया में अगर हमारा टेम्पल है तो उस टेम्पल में जाने का हमें टैक्स देना है। ठीक है। और भी अगर हम पीछे जाएं तो ब्रेस्ट टैक्स होता था। लाइक एक कुछ जाति के लिए, कुछ जाति की महिलाओं को इजाजत नहीं थी कि वो अपने तन को ढक के रखें। और जो अगर उन्हें कपड़ा पहनना होता था तो वो कपड़ा पहनने का उन्हें उच्च जात को टैक्स देना होता था। तो पुराने टाइम में इस तरीके से इकोनॉमी होती थी। बट आज के टाइम में इकोनॉमी तो पूरी एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। मानते हो ना ये बात, कि उद्यमी हाँ के हाँ ऊपर जी ही पूरी बिल्कुल। इकोनॉमी हमारी डिपेंडेंट है। अब देखो ना आप खुद, कि हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा गई, गोल्ड के रेट बढ़ गए। ये क्यों हो रहा है? ये इसी कारण तो हो रहा है क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया हमारा। ठीक है। तो इसी ये बात सिद्ध करती है कि इकोनॉमी और एंटरप्रेन्योर के बीच में बहुत ही स्ट्रांग रिलेशन है। आज के टाइम पे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और टाइम चेंज हो रहा है, ये रिलेशन स्ट्रांग होता जा रहा है। मतलब कि ये एक तरीके से जन्म जन्म के साथी होते जा रहे हैं, ये 7 जन्मों तक ये पति पत्नी की तरह होते जा रहे हैं। तो बेसिकली ये थी इम्पोर्टेंस। नाउ अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि आपको 10 मिनट में आपको दे रहा हूँ। 10 मिनट में आपको क्या करना है, इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है मुझे, कि व्हाट आर द पॉइंट्स which relates the relationship between economy and entrepreneurship। आकाश, मोहित एंड थान सिंह। ठीक है। तीनों को कम से कम दो दो पॉइंट मुझे बताने हैं। What are the relationship, what are the points which relates the relation of entrepreneurship development and economic development? एक्टिविटी समझ में आ गई? हाँ जी सिंपल हाँ है। जी हाँ जी बिल्कुल। आपको 2 पॉइंट बिल्कुल। देने हैं, 5 से 10 मिनट का टाइम है। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कहते हैं This कि जैसे conference will now be recorded. सबसे यस। पहले कि जॉब क्रिएशन। ठीक जॉब है सर। क्रिएशन। हाँ, वेरी गुड। एंटरप्रेन्योरशिप जॉब क्रिएशन करता है जिससे कि इकोनॉमी ऑटोमेटिकली डेवलप होगी, जिससे ज्यादा ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होंगे। तो कह सकते हैं कि उससे लोगों के बीच कैश फ्लो बढ़ेगा। कैश फ्लो बढ़ेगा तो इकोनॉमी में मतलब कि कैश फ्लो बढ़ेगा हमारे। तो जिससे कि दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। ठीक है सर, जॉब क्रिएशन। एक्सीलेंट और एक्सीलेंट आंसरिंग, और एक्सीलेंट दूसरा कह जॉब सकते क्रिएशन, वेरी गुड। और, दू, हम्म और दूसरा बोल सकते हैं डेवलपमेंट। ठीक है सर, हम्म कह सकते हैं ये हम्म ह्यूमन टू ह्यूमन भी हो सकता है डेवलपमेंट, और पर्सन टू हम्म पर्सन डेवलपमेंट भी हो सकता है, या एरियल डेवलपमेंट या कंट्री डेवलपमेंट। ये कैसे एक दूसरे हम्म से रिलेटेड है, क्योंकि ये सर सारे सारे इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है और एंटरप्रेन्योरशिप पे डिपेंडेंट है। होता क्या है मिलनी की, अगर जैसे कि हमारे यहाँ का कोई भी एक एरिया, मैं पलवल एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर पलवल में एक हम्म इंडस्ट्री सेटअप करता हूँ मैं, तो सर इससे हम्म होगा क्या कि मैं जब इंडस्ट्री सेटअप कर रहा हूँ तो इसमें बहुत सारे लोगों को जॉब दूंगा। ठीक है सर। जब मैं जॉब जॉब दूंगा तो क्रिएशन हो मेरे गई। लोग, जॉब क्रिएशन तो एक मैंने पहले बता दिया था। बट होगा क्या, हाँ यहाँ जी। पे अब बहुत सारे लोग आएगा, बहुत सारे लोग आएगा तो पैसा आएगा। पैसा आएगा तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो है डेवलपमेंट हो रही है। सीधी सी बात है, मेरे पास पैसा आएगा तो मैं डेवलपमेंट घर हो भी गई, बनाऊंगा। राइट तो राइट राइट मैं राइट। और घर बनाऊंगा। तो इस तरीके से कि एरियल डेवलपमेंट भी होता है, और कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा, इकोनॉमी कैसे डेवलप होगी, सिंपल सी बात है। फिर से जो मैंने घर बनाया है उससे किसी को रोजगार मिला, इन द सेंस की, और फिर हम्म उससे रोजगार जो हम्म मिला फिर से वो
कह सकते हैं कंट्री के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा कहीं ना कहीं जा करके। और कह सकते हैं और बहुत सारे हैं सर, बोलने को तो बहुत सारा है, सब कुछ है। ये मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में Yeah, जा very सकता good, हूँ, ऑटोमेटिक डेवलप very होगी, good, very good, बढ़ेगी, very good, ग्रोथ very good. प्रोडक्शन बढ़ेगा हमारा, Excellent. क्योंकि मैं अब लगा रहा हूँ तो यह इंपोर्ट एक्सपोर्ट Great. जीडीपी आर इंटर कनेक्टेड, और बहुत सारे Very good, कम्युनिटी भी very डेवलप होगी हमारी। जो मैंने अभी बता दिया, excellent. एरियल डेवलपमेंट, उसी को एरियल भी बोल सकते हैं, कम्युनिटी भी बोल सकते हैं, रिलीजन भी बोल सकते हैं, बहुत सारे Yeah, उसको yeah. ये है। So almost भाई साहब almost point you have गूगल covered. Very good. Yeah, Akash. कर लिए थान सिंह क्या जी सर। Yeah, you मैं are saying something. कर लिए, क्या क्या मैंने सारे पॉइंट गूगल कर लिए क्या? भाई, No, ये मेरा Google. असाइनमेंट था, तुझे पता हो तो। Wait. Google भी भाई किया है तो no issues, no issues. मेन ये है कि हमें टॉपिक क्लियर हो रहा है, हम टॉपिक से कनेक्टेड है, तो आई डोंट हैव एनी इश्यूज। आप गूगल कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट बेसिकली आपको नॉलेज आ सर रही है कि सर भाई एक्चुअली है क्या, व्हाट। मैंने प्रैक्टिकल करा, उसने प्रैक्टिकल करा नहीं है। मैं तो बता सकता हूँ कैसे मैं डेवलप कर रहा हूँ। Okay, I get your points. Very good. So keep it up. So almost point you have covered. देखिए बेसिकली entrepreneurship यही काम करते हैं। आप गूगल से सर्च कीजिए, आप बुक से सर्च कीजिए, आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए, आप किसी entrepreneur से बात कीजिए, आप किसी से भी बात करेंगे, जो थान सिंह ने पॉइंट दिए, यही पॉइंट हमें आते हैं। या आई गेट द आकाश पॉइंट, मैंने अभी गूगल किया, so there is a very beautiful picture about this topic. So uh, I get this picture. Let me show you. दिख रही है? अच्छा, नहीं अभी नहीं दिख रही। Look. अच्छा, मुझे नहीं पता था सर, ऐसे ऐसे इसमें लिखा हुआ है। Yeah, I get this picture. So moving to the topic, very good. Well attempted. बेसिकली यही पॉइंट्स हैं जो entrepreneurship और इकोनॉमी को हमें डिफाइन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो यही है कि वेल्थ क्रिएशन एंड शेयरिंग। वेल्थ क्रिएशन एंड शेयरिंग। अब देखिए, बट जायज सी बात है कि जब हम एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम कोई भी हम काम शुरू करते हैं, कोई भी हम बिजनेस शुरू करते हैं, कोई भी वेंचर शुरू करते हैं, हम प्रॉफिट का सोच के करते हैं, हम कभी लॉस का सोच के नहीं करते ना। लॉस में हम क्या हाँ जी, हाँ सोचते हैं, जी। सिर्फ रिस्क के बारे में सोचते हैं, बट हम ये नहीं सोचते कि हमें लॉस हो या हमें लॉस होगा। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारे पास ये रिस्क आ सकता है जिसके कारण हमें लॉस होगा, बट हम ये श्योर नहीं होते। बट हम उससे ज्यादा श्योर क्या होते हैं कि वी हैव टू मेक द प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट बनाना है, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करना है। तो वो प्रॉफिट जनरेट होता है तो उसका मतलब क्या है, वेल्थ क्रिएशन। हम वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना, हम पैसा बना रहे हैं, और वो पैसा हम बनाते हैं और पैसे को हम शेयर भी करते हैं। शेयर हम कैसे करते हैं, जैसे हमने अपने एम्प्लॉयज को हायर किया तो उस उनके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एज अ सैलरी। ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक वार्ड में हम दे रहे हैं एज अ ये बिजली का बिल। और देन गवर्नमेंट को हम टैक्स के रूप में पे कर रहे हैं, है ना। सो तो एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वेल्थ क्रिएशन एंड शेयरिंग। वेल्थ क्रिएशन एंड शेयरिंग में क्या हो रहा है, एंटरप्रेन्योर इकोनॉमी में भी मदद कर रहा है। इकोनॉमी में कैसे मदद कर रहा है, इकोनॉमी में कैसे मदद कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है वो, है ना। वो गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है उसके लिए पे कर रहा है ना। वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट यस करता है सर। तो उसके लिए पे कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो इकोनॉमी में मदद कर रहा है। तो वेल्थ क्रिएशन एंड शेयरिंग पहला पॉइंट हुआ। ठीक है, द सेकंड पॉइंट यू गिव इज जॉब क्रिएशन, या इट ही और शी क्रिएट्स जॉब। डेफिनेटली अगर हम कोई वेंचर डालने की सोचते हैं, फॉर एग्जांपल वेंचर छोड़ दो, अगर आप कोई एक रेडी डालने की, एक लारी डालने की सोच रहे हो, ठीक है, तो वो रेडी के लिए भी व्हाट यू नीड, आपको टीम चाहिए ना, यू नीड अ टीम,
मैं आपको बताता हूँ, मेरे जो मतलब कि एंसेस्टर, पूर्वज कह सकते हो, जो मेरे परदादा वगैरह थे, वो क्या थे, वो ना बेसिकली वो रेडी लगाते थे किस चीज की, ये जो चाट पापड़ी होती है, भल्ले पापड़ी और इन सब की, ठीक है। तो वो रेडी लगाते थे इन सब चीजों की। तो वो रेडी लगाने के लिए ना हमारी पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व रहती थी। हमारे काम डिस्ट्रीब्यूटेड होते थे। मेरे फादर सुनाते हैं स्टोरी। मेरे फादर बताते हैं, जब मैं स्कूल जाता था तो स्कूल जाने से पहले मैं सुबह उठ के दाल को ना हाथ से घोटते थे, मशीन तो होती नहीं थी, तो हाथ से ना हम्म। दाल को घोटते थे भल्ले भल्ले बनाने के लिए, ठीक है। मेरी जो फिर मेरी मदर की शादी हुई तब तक भी थी रेडी हमारे घर में। तो मेरी मदर आलू छीलती थी, क्योंकि आलू की बहुत नीड रहती थी, तो क्विंटल क्विंटल आलू यूज होते थे। मेरे दादा ना बहुत फेमस थे यहाँ पे हमारे शहर में, उनकी चाट वगैरह। तो मतलब कि पूरी फैमिली, मेरी दादी जो थी वो गोलगप्पे बेलती थी, उन्हें तलती थी। तो सबसे इनिशियल अगर हम कोई रेडी भी लगाते हैं ना, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ एग्जाम्पल, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें मैन पावर चाहिए, है ना। तो वो मैन पावर, हमें कोई भी, जैसे हमारे पास आइडिया आया, आइडिया आते ही वी नीड मैन पावर। तो मैन पावर कैसे आएगी, जब हम जॉब निकालेंगे, जब हम वैकेंसीज निकालेंगे, है ना। और जब वैकेंसीज निकलेंगी मार्केट में, जॉब क्रिएट होगी, तो क्या होगी, हमारे यूथ में, हमारे जो भी जितने भी हमारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, उनको मौका मिलेगा अपने आप को शो करने का, अपने आप को वो करने का। और देश की बेरोजगारी दूर होगी। देश की बेरोजगारी दूर हो रही है, जॉब क्रिएशन हो रही है। तो देश की बेरोजगारी दूर हो रही है, देश की बेरोजगारी दूर हो रही है, तो हमारी इकोनॉमी हेल्दी हो रही है। हुआ ना रिलेशन जॉब क्रिएशन के बीच में, जॉब क्रिएशन से इकोनॉमी और एंटरप्रेन्योर के बीच में। तो ये था बहुत ही ब्यूटीफुल हमारा सेकंड पॉइंट। द थर्ड पॉइंट आपने जो दिया, दैट इज बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। इट बैलेंसेस रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। देखिए, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं ये बात। हमारी यूनिवर्सिटी है एसवीएसयू। एसवीएसयू इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। मानते हो ना ये बात? एसवीएसयू क्या यस है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये, किस चीज की? एजुकेशन की। सबका फायदा है, मतलब कि गवर्नमेंट का फायदा है, ठीक है। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स का फायदा है, स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन हो रहे हैं, मास्टर्स हो रहे हैं, डिप्लोमा मिल रहा है। टीचर्स का फायदा, उनको वैकेंसीज मिल रही है। तो ये क्या, एक तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक है। बट ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो है, पर एसवीएसयू बन कहाँ रही है? हमारी यूनिवर्सिटी बन कहाँ रही है? हमारी यूनिवर्सिटी उदोला। दुधोला गांव में बन रही है ना। दुधोला गांव में जहाँ पे ये यूनिवर्सिटी बन रही है, वहां पे अगर आप लोग वहां के रहने वाले हो, या फिर अगर आपने वहां पे जाके देखा होगा, वहां पे डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है, जीरो। जीरो डेवलपमेंट है ना वहां पे। तो बहुत तो वहाँ वहां पे वहां सही की बात। वहां हाँ, तो वहां की पंचायत ने यही सोच के तो जमीन दी ना, कि भाई हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ डेवलपमेंट होगी, है ना। अब जैसे ही देखो, जो हमारे वहां पे यूनिवर्सिटी की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, तो जिनके आसपास के खेत लगते हैं, या जिनके आसपास की जमीन लगती है, उन लोगों का दिमाग चलने लगा। वो दिमाग क्या सोचे, हम यहाँ पे पीजी खोल देंगे, हम यहाँ पे फूड कोर्ट खोल देंगे, हम यहाँ पे ये खोल देंगे। तो क्या हो रहा है, रीजनल डेवलपमेंट हो रही है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन के आने से। एसवीएसयू के सिर्फ नींव रखने मात्र से वहां के लोगों का दिमाग चलने लग गया। रीजनल डेवलपमेंट हो रही है ना। मैं आपको एग्जांपल दूं, एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। रीजनल डेवलपमेंट नहीं, रीजनल डेवलपमेंट में इतना बहुत है, ठीक है। तो रीजनल डेवलपमेंट हो रही है ना। और इस तरीके से क्या है, एक बैलेंस आ रहा है रीजनल डेवलपमेंट के अंदर। और जैसे ही रीजनल डेवलपमेंट होती है, तो हमारी इकोनॉमी क्या होती है, हाई होती है। इकोनॉमी हमारी हेल्दी होती है। तो 3 पॉइंट हमने कवर किए। पहला है वेल्थ क्रिएशन एंड शेयरिंग, सेकंड वन इज जॉब क्रिएशन, थर्ड वन इज इट बैलेंस द रीजनल डेवलपमेंट। फिफ्थ पॉइंट arises here is स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत जरूरी है आज के टाइम में।
और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, बेसिकली ये एंटरप्रेन्योर्स के कारण ही हमें पॉइंट समझ में आने लगा। इससे पहले हमें ये चीजें नहीं पता थी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कुछ होता है या ऐसा भी कुछ होता है। मानते हो ना ये बात? तो पहले हम बहुत Yes. नॉर्मल इंसान थे। लाइक आप लगान मूवी देखो, आपने लगान मूवी देखी हो। लगान मूवी में आप एक चीज महसूस करना, जो इंडियंस दिखा रखे हैं ना, इंडियन पता है कैसे दिखा रखे हैं, आप देखना, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही सादे, खादी के कपड़े पहने हुए हैं, नहाए नहाए नहीं हुए, गंदे दिखा रखे हैं, है ना। मतलब कि मुझे देख के ना बड़ा अजीब लग रहा था वो मूवी। मैं एक दिन देख रहा था, तो उसमें तुम इंडियंस की हालत देखोगे ना, और इंडियंस को देखोगे, तो तुम कहोगे कि लिटरली हम क्या थे, हमारा कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं था, ठीक है। जबकि हम जबकि हम वो देखते हैं, अंग्रेजों को देखते हैं उस टाइम पे, उस मूवी में। तो क्या होता है, एंटरप्रेन्योर ने हमें मदद की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जानने में, कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता क्या है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लाइक मैं बताता हूँ आपको। लाइक हम यही एग्जांपल लेते हैं एसवीएसयू का ही। एसवीएसयू आई हमारी यूनिवर्सिटी दुधोला में बनी, ठीक है। तो आप वहां के बंदों में ना चेंज देख सकते हो। मैंने देखा ये चेंज, मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी पर्सनल फीलिंग बताता हूँ। जब हमने नींव रखी थी ना 19 तारीख को, हमारा शिलान्यास का फंक्शन था। तो हमने क्या किया था वहां पे, एक तरीके से फंक्शन रखा था, जिसमें ना हमने फूड वगैरह सब कुछ रखा हुआ था। तो उसमें हमने क्या किया था, वीआईपी लॉन्ज अलग बनाया था, वीवीआईपी लॉन्ज अलग बनाया हुआ था, और आम जनता के लिए एक लॉन्ज अलग बनाया हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन की बात बता रहा हूँ मैं आपको। पहले फंक्शन में क्या हुआ, लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी, उन्होंने क्या किया, वीआईपी में घुस गए, लड़ाई झगड़ा करने लग गए, ठीक है। नहीं, हम तो यहीं खाएंगे, यहीं यहीं पे फूडिंग लेंगे। उसके भी अलावा लोगों ने क्या किया, थाली में खाना ले लेके, और जो स्टेज वाली जगह थी मेन, वहां पे धरती में बैठ गए जा जाके। तो दैट शोज के अभी वी आर डेवलपिंग, ठीक है। हमने फिर सेकंड फंक्शन किया वहां पे। तो सेकंड फंक्शन में मैंने देखा, देयर वाज अ ड्रास्टिक चेंज इन द पीपल्स। लोगों के अंदर बहुत चेंज आया, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में और चीजों में। कैसे? उनको पता चला कि यूनिवर्सिटी वालों ने हमारे बैठने के लिए कुर्सियां लगवाई हुई है, हमारा एरिया वो है, यहाँ पे मंत्री लोग बैठ के खाएंगे। तो इस टाइप का क्या हुआ, उनके अंदर चेंज आया। वो चेंज कैसे आया? उन्होंने वो चीज महसूस की, वो देखा पहली बार में, है ना। तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हुआ ना। तो इस तरीके से देखिए, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलो, अगर आपको इससे नहीं समझ में आ रहा तो। लाइक आपके एरिया में कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है, लेट्स सपोज आपके एरिया में कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है, तो वहां के लोगों को रेस्टोरेंट में बैठ के खाना आएगा? अगर किसी एरिया में शुरू से आखिरी तक रेस्टोरेंट ही नहीं है, तो वहां के लोगों को रेस्टोरेंट में खाना आएगा? नहीं आएगा, जायज बात नहीं। है ना। तो हम आपने वहां पे क्या किया, रेस्टोरेंट ओपन कर दिया एज अ चैलेंज। लोगों के अंदर शौक तो बहुत है, आना चाहते हैं, बट वो डर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें बैठ के खाना नहीं आएगा, हमें चाकू छुरी से खाना नहीं आएगा, हमें डोसा खाना नहीं आएगा। तो धीरे धीरे वो क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम आए, उनको खाना नहीं आया, उन्होंने जैसे तैसे खा के वो गए। सेकंड टाइम वो आएंगे, एक दूसरे को देख के वो सीखेंगे, और फ्रांसिंग हेलो। हाँ। कौन से क्या हाल है? हेलो। बढ़िया, एकदम हेलो, बढ़िया भाई। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तुम्हें मतलब कि मौका चाहिए बात करने का, बस है। तो कहाँ थे हम? ठीक है, तो हम ये कर रहे थे कि रेस्टोरेंट आपने ओपन कर दिया, तो उनको क्या है, उनको धीरे धीरे क्या है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होगा। उनको पता चलेगा कि किस तरीके से उठना है, किस तरीके से खाना है, किस तरीके से
कटलरी का यूज करना है, नैपकिन्स का यूज करना है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज और डिक्रीज करने में भी मदद करते हैं। लाइक अगर आप एक और एग्जांपल लेना चाहेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, आप खुद से देख सकते हैं। जब आप बाहर निकलते थे लॉकडाउन से पहले, लोगों से मिलते थे, तो आपका रवैया चेंज होने लग गया था, आपकी पर्सनालिटी एनहांस होने लग गई थी, है ना। अब 3-4 महीनों से घर में पड़े हैं, तो हम वो ही अपनी नॉर्मल उस रूटीन पे आ रहे हैं, है ना। वही बोलने का तरीका हमारा आप देखोगे थोड़ा चेंज हो गया, हमारे नेचर में थोड़ा चेंज आया है। सो इस तरीके से हमारा क्या होता है, जब हम हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाता है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में फर्क पड़ता है। तो हमने 4 पॉइंट किए, वेल्थ क्रिएशन एंड शेयरिंग, जॉब क्रिएशन, बैलेंस, रीजनल डेवलपमेंट, फोर्थ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सेम एज आप थान सिंह ने हमें बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कम्युनिटी डेवलपमेंट का, है ना। कम्युनिटी डेवलपमेंट भी एंटरप्रेन्योर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कम्युनिटी क्या होती है, व्हाट इज कम्युनिटी। देखिए हेलो। कम्युनिटी ना, हाँ जी, चलो बोलिए बोलिए सर। कम्युनिटी मैं पूछ रहा था क्या होती है, व्हाट इज कम्युनिटी। कोई नहीं सर, आप बताइए। आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर एक्चुअली ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ कह पीपल, सकते हैं। समूह। हाँ हाँ, यस एक यस सर यस। समूह को आप कम्युनिटी कहते हो, बट समूह पता है कैसा होता है, कम्युनिटी किसे कहा जाता है, वो समूह जो एक जैसे लोगों का हो, वो समूह जिसमें ग्रुप ऑफ एक जैसे नेचर पीपल। के व्यक्ति हो, हाँ, जिनकी एक्टिविटी सेम हो, जो एक दूसरे से कंपैटिबल हो, वो कम्युनिटी कहलाती है। जैसे हमने जिनको हम बिरादरी कहते हैं, जैसे जाट हाँ कम्युनिटी, सर, बनिया मैं वही कम्युनिटी, वही है इसलिए ना। मैंने रोक दिया था सर, इसीलिए मैंने रोक हाँ दिया था, क्योंकि मैं बताऊं सर, मैं इस यही चीज कई तरीके से डिफाइन की जाती है, अलग अलग तरीके से। हाँ हाँ, इसकी वही, अलग अलग लेकिन बेसिकली, अलग हाँ अलग डेफिनेशन हो जाती है। राइट, अलग अलग डेफिनेशंस हो जाती हैं। बट इसको समझने के लिए सिंपल बात ये है, कम्युनिटी की डेफिनेशन, डिक्शनरी मीनिंग कम्युनिटी का ये होता है, वो संगठन, लोगों, व्यक्तियों का वो संगठन जिसमें कि हमारा नेचर और वैल्यूज मिल जाए। जरूरी नहीं है, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स की कम्युनिटी होती है, उसमें बहुत सारी अलग अलग जाति के लोग होते हैं, बट हमने क्यों उन्हें अपना फ्रेंड बनाया, हम क्यों उस फ्रेंड ग्रुप में है, क्योंकि हमारा नेचर मिल गया, हम एक दूसरे के कंपेटिबल हो गए, है ना। तो वो कहलाती है बिल्कुल। कम्युनिटी। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट कैसे होती है, कम्युनिटी डेवलपमेंट मैं बताता हूँ आपको एक एग्जांपल से। मैं बताऊं लाइक सर, मैं हम, बताता हूँ सर इसी बात। हाँ जी हाँ जी, बताइए जैसे बताइए। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिल्कुल सबसे क्या। पहले मैं किसको अपने बिजनेस में लूंगा? अपने हम्म नियर एंड डियर को लेने की कोशिश करूंगा, या फिर हम्म अपनी कम्युनिटी के लोगों को ही लूंगा। हम्म। तो उसी तरीके से अगर मैं उनके लिए जॉब क्रिएशन कर रहा हूँ, तो मेरी कम्युनिटी तो डेवलप हो रही है सर। ये अभी बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है सर किसी की। ठीक है, ये एग्जाम्पल बिल्कुल यू आर नियर बाय करेक्ट कि ऐसा होता है हमारी सोसाइटी में कि हम कोई बिजनेस करते हैं, तो अ, हम अपनी कम्युनिटी वालों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, है ना। हाँ इसका जी। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लाइक हम 4 जनों का ना फ्रेंड्स का ग्रुप है, लवलेश, आकाश, थान सिंह और 1 मोर पीपल इज देयर। तो हम 4 लोगों का कम्युनिटी है, हम वी आर द फ्रेंड्स, ठीक है। सो अब बेसिकली थान सिंह को घड़ी खरीदनी है, ठीक है। थान सिंह को घड़ी खरीदनी है, थान सिंह का बजट है 35,000 का। तो थान सिंह कह रहा है मुझे घड़ी खरीदनी है, अपने फ्रेंडों से पूछ रहा है वो फोन कर करके कि भाई तू कौन सी घड़ी पहनता है, तू कौन सी घड़ी पहनता है, कौन सी घड़ी लूं, मेरा 35,000 का बजट है। तो अब क्या होगा, फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो सबकी जो राय होगी वो अलग अलग आएगी, है ना। लाइक उसमें से लवलेश है, लवलेश को घड़ियों का बहुत शौक है, ठीक है। तो उसके पास वैरायटी ऑफ घड़ियां हैं, तो आप उसको फोन करके पूछोगे कि भाई तू तो बहुत घड़ियां पहनता है,
तो बताओ कौन सी घड़ी लूं। तो मैं आपसे पूछूंगा सबसे पहला क्वेश्चन कि आपका बजट कितना है भाई, मुझे पहले ये बताओ। तो आपने कहा कि मेरा तो 35-40 हजार तक बजट है, ये लास्ट है भाई, इससे ऊपर नहीं। तो मैं आपको ऑप्शन दूंगा कि भाई तू रोलेक्स ले ले, तू अरमानी ले ले, बहुत अच्छी ब्रांड्स हैं, बहुत अच्छी लगेगी, कूल लगेगी। वही तुमने दूसरे फ्रेंड को फोन किया, उससे पूछा कि भाई घड़ी लेनी है और बजट मेरा ये है, तो बता। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है यार तेरा बजट तो वैसे बहुत हाई है, तो तू ऐसा कर सकता है ना, तू 4-5 घड़ी ले ले अलग अलग ब्रांड की, तू उसको बदल बदल के पहन लियो, है। तो इस तरीके से हमारे पास ओपिनियन एक्सचेंज होते हैं कम्युनिटी के कारण, ठीक है। तो जब हम ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, किसके कारण हो रहे हैं, ब्रांड्स के कारण कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। बेसिकली यूजुअली हम बातचीत किसकी करते हैं, यही करते हैं ना। अ, अगर आज दो महिलाएं इकट्ठी बैठी हैं, दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सेल लगी है, कहाँ लगी है, किस चीज की सेल लगी है, कौन सी ब्रांड पे सेल लगी है। क्योंकि वो जो पुराने वाला टाइम था ना, लड़ाई झगड़ों वाला, सास वाला, नंद वाला, वो टाइम चला गया। अब लेडीज के पास बातें करने के लिए क्या है, शॉपिंग की। तो इस तरीके से क्या होती है, कम्युनिटी डेवलप होती है, जैसे जैसे एंटरप्रेन्योर हमारे बढ़ते हैं, समझे। वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रांड्स, वी आर कंसर्निंग अबाउट ब्रांड्स। हम हम कंपैरिजन करते हैं क्वालिटी का, कि देख मेरे पास, मैं 10 रुपए खर्च कर रहा हूँ, मैं 2 रुपए और डाल लूंगा, 12 रुपए में मैं अच्छी चीज ले आऊंगा लोकल लाने की बजाय। ये हमारी परसेप्शन बन गई ना। तो इस तरीके से क्या होती है, कम्युनिटी डेवलप होती है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, यस सर। बताइए। इम्पोर्ट सर, हम जो भी कुछ भी सामान बाहर से मंगवा रहे हैं, दैट इज इम्पोर्ट। और एक्सपोर्ट, हम जो भी सामान यहाँ से कुछ भी है सर, या फिर सर्विस हो सकती है, सामान हो जो बाहर दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हम्म एक्सपोर्ट सर। हम्म ठीक है। वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की आपने डेफिनेशन दी, इट इज वेरी करेक्ट, बट हाउ इट रिलेट विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सर ये होता क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में मेनली होगा क्या सर, मैंने कुछ भी चीज या सर्विस डेवलप करी है, अपने यहाँ बनाई है, तब अगर मैं हम्म उसे बाहर ले जाता हूँ, जैसे कि मैंने यूएसए में शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट इन द सेंस कि हम्म मैंने सिंपल सा एक हेयर कलर बनाना शुरू किया है सर, हेयर कलर्स में बना रहा हूँ। हम्म अगर मैं उसे दूसरे देश राइट। में यहाँ से भेज रहा हूँ, सबसे पहली बात हम्म क्या होगा सर, मेरा यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, और वहां से उसके बदले क्या आएगा सर, पैसा आएगा ना। ऐसे तो नहीं सामान लूंगा हम्म मैं वहां से, मैं उसके हम्म बदले में पैसा लूंगा, जो मेरी यहाँ इकोनॉमी में आके काउंट होगा कि यहाँ इस देश में बाहर का पैसा इतना आया है। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, और दूसरा मेरे पास पैसा आ रहा है, तो ये सीधी सीधी से मेरा डेवलपमेंट भी है, वेरी एंटरप्रेन्योरशिप गुड, डेवलपमेंट भी हो रही वेरी गुड। जैसे इसका सबसे ग्रेट एग्जांपल हमारे पास अंबानीज हैं, टाटाज हैं। अ, ये इतने बिजनेस आइकॉन बने, ये कैसे बने, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ही बने हैं, है ना। हमें इनकी स्टोरी है। हाँ सुनाई जाती है, इनकी सक्सेस स्टोरी सुनाई जाती है। कोई कह रहा है कि ये काऊ डंग को ट्रांसपोर्ट करते थे स्टार्टिंग में, फिर इन्होंने अपना बिजनेस धीरे धीरे बढ़ा। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ये बहुत ही मदद करता है लोगों को। लाइक आज के टाइम में तुम देखो, मैं मार्केट में जाता हूँ ना, तो मुझे फ्रेश चीजों की दुकानें कम, और ये जो एक्सपोर्ट का जो हमारा मटेरियल आता है ना, पहने हुए कपड़े, फॉरेनर्स के, और जो तोल में कपड़े बिकते हैं वो, ये मार्केट आपको ज्यादा देखने को मिलेगी आज जाओगे तो बाजार में। तो ये क्या है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही तो है ना। तो इससे क्या हो रहा है, अब अगर यहाँ से इंडिया से कोई चीज फॉरेन कंट्रीज में जाएगी, फॉरेन कंट्री से कोई चीज यहाँ आएगी, तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी में ये ग्रोथ करेगी, हमारी इकोनॉमी में मदद करेगी, है ना। यस सर। लाइक चाइना का बहिष्कार करने के लिए किस लिए कह रहे हैं, बिकॉज चाइनीज प्रोडक्ट ने हमारी इंडिया को कैप्चर कर रखा था, हमारी इकोनॉमी को कैप्चर कर रखा है ना। तो ये होता है यस सर। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ओके, तो हमने पॉइंट किए वेल्थ क्रिएशन एंड शेयरिंग, सेकंड पॉइंट जॉब क्रिएशन, थर्ड पॉइंट बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, then community development, then import and export. The last point here is
it increases GDP and per capita income. What is GDP? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन सर, जितना भी मैं अपने यहाँ उत्पाद कर पा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड Gross जीडीपी, और फिर domestic उसे एक्सपोर्ट product. कर। वेरी गुड वेरी गुड। जैसे कि मैंने आपको इकोनॉमी की डेफिनेशन में ही बताया था कि हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना रिसोर्स बन रहा है, कितने गुड्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो इकोनॉमी होती है। जीडीपी वही होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। जितना हमारा यूज है उसके अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं प्रोडक्ट्स को, ठीक है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट मैंने दिया है पर कैपिटा इनकम। व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? सर कैपिटा, मुझे सर थोड़ा डिफाइन करेंगे तो मैं बता पाऊंगा, शायद मे भी इसके बारे में मैंने पढ़ा होगा। ये सर पर होता क्या है? कैपिटा होती है पर पर्सन, पर कैपिटा हाँ यस, पर पर्सन इनकम। एक्चुअली पर एकाकी पर्सन व्यक्ति की इनकम आय किस देश की कितनी है, प्रति व्यक्ति आय। या प्रति व्यक्ति आय, एकाकी व्यक्ति की आय। तो ये होती है पर कैपिटा इनकम। अब बताइए, एंटरप्रेन्योर्स जीडीपी और पर कैपिटा इनकम में मददगार है ना? हाँ, सर वो डेफिनेटली। एंटरप्रेन्योर्स ही तो प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर एंटरप्रेन्योर्स होगा यस तो यस प्रोडक्ट सर, कौन बनाएगा? अगर अगर महिला बिल्कुल उद्यमी नहीं हुए, वुमन एंटरप्रेन्योर्स ना हो ना, मैं आपको आज बताता हूँ, अगर वुमन एंटरप्रेन्योर्स नहीं है तो ये अगरबत्तियां, ये जो हम जोत जलाते हैं मंदिरों में, हम आम पापड़ खाते हैं, इमली खाते हैं, मुखवास खाते हैं, ये इसकी प्रोडक्शन ना हो अगर बिल्कुल वुमन बिल्कुल सर, मैंने एंटरप्रेन्योर्स बंद पढ़ा हो है जाए तो। इस पर। क्योंकि ये आज भी भोपाल में आप जाके देखो, मैं भोपाल विजिट किया, भोपाल में लेडीज घर घर में अगरबत्तियां बनाती हैं और वो अगरबत्तियां बना के सप्लाई हो रही हैं मेन मार्केट में। और अगरबत्तियां सोयाबीन से बनाती हैं, वो सोयाबीन के वेस्ट से। सोच सकते हो मतलब कि एंटरप्रेन्योर कहाँ कहाँ पे, मिट्टी से भी एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं लोग, मिट्टी से कोई बिल्कुल चीज सर बना के बिल्कुल। उससे भी। सो एंटरप्रेन्योर इज वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन इन आर इकोनॉमी, है ना? तो बिल्कुल बिल्कुल। ये है आपका द रिलेशनशिप बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझ में आया आपको? हाँ जी बिल्कुल सर। अब कोई क्वेश्चन है तो मुझे पहले बताओ इससे रिलेटेड। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है इससे रिलेटेड, बाकी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, ये वुमन वुमन हम्म एंटरप्रेन्योरशिप पे ही, काफी हम्म अच्छा था, काफी इंटरेस्टिंग आई था, गेस यही ये था भी, कि हाँ, ये वुमन एंटरप्रेन्योरशिप आपके सिलेबस में है, तो हम वो आपका आर्टिकल है ना, वो स्टोरी आपकी उस टॉपिक में सुनेंगे, है ना, कि वुमन एग्जैक्ट मुझे एंटरप्रेन्योर्स याद क्या नहीं है, होता मैं दोबारा स्टडी करना पड़ेगा। हाँ वो है, है। बाकी आप मैं उसको बता स्टडी सकता कीजिए, आर्टिकल पढ़िए और वो कीजिए, ठीक है। सो हूँ। ठीक है ठीक है। बेसिकली आज आ, आज हमारा एक ही लेक्चर है, थोड़ा ना टाइम टेबल मॉडिफाई हुआ है, ठीक है। तो ओके। सैटरडे हमारा 11:30 से 12 एक ही लेक्चर रहा करेगा। सो अब